दोस्तों कान की डिजीज़ के ऊपर एक टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं जो कि इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है और वो होता है कानों का बहना। और कानों के बहने की जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये टेक्निकल वर्ड है लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इसको कानों का बहना बोलते हैं। ब्रॉडली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेफ CS1 या सेफ ईयर डिस्चार्ज, एक होता है अनसेफ ईयर डिस्चार्ज। सेफ डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये पेशेंट्स वो हैं जो कि इंटरमिटेंटली या बीच बीच में कानों के डिस्चार्ज का कंप्लेंट करते हैं और जब डिस्चार्ज ठीक हो जाए या दवाई से ठीक हो जाए तो वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, विदाउट सिम्टम होता है और एब्सोल्युटली ड्राई ईयर्स इन लोगों के रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेफ ईयर। इन केसेस में अगर हम एग्जामिन करते हैं, अगर ENT का डॉक्टर कोई भी एग्जामिन करता है तो उसमें वो पाता है कि इसमें पर्दे में छेद रहता है। इन पेशेंट्स के पर्दे में छेद होगा। वो छेद किसी भी साइज़ का हो सकता है, पिन होल से लेके फुल ड्रम में परफोरेशन हो सकता है, लेकिन ये सारे सेफ ईयर ही कहलाते हैं बिकॉज ये सिर्फ इंटरमिटेंटली डिस्चार्ज करते हैं और दवा देने से सूख जाते हैं टिल द नेक्स्ट टाइम डिस्चार्ज जब दोबारा शुरू हो। ये वाले पेशेंट्स का जो डिस्चार्ज होता है वो एक टिपिकल होता है। बहुत जब भी उनको अटैक आता है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज रहता है और उसमें स्मेल नहीं होता है। पेशेंट का हियरिंग भी लॉस रहता है इस पेशेंट्स में और ये सारे पेशेंट्स बिल्कुल एंटीबायोटिक खाने से ड्राई हो जाते हैं। पर ये डिजीज़ ट्रीट नहीं होता है खाली एंटीबायोटिक खाने से, सिर्फ ड्राई हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरे टाइप का जो हम सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSO हम बोलते हैं वो अनसेफ टाइप होता है। ये वो डिज़ीज़ है जिसमें कि पेशेंट्स की बोन जो होती है वो भी गलने लग जाती है। पर्दे में कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होता है जिसमें परफोरेशन भी हो सकती है या पर्दा अंदर चिपक जाता है जाके। वो चिपकने से हड्डी का गलना शुरू हो जाता है और ये हड्डी का गलना धीरे धीरे बढ़ता जाता है और क्योंकि ब्रेन बिल्कुल पास रहता है और वाइटल ऑर्गन्स बड़े पास रहते हैं तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांस रहते हैं अगर हम इसको एडिक्वेटली ट्रीट ना करें। ये अनसेफ डिजीज़ जो होती है इस पेशेंट्स की ये खासियत रहती है कि ये पेशेंट्स में जो ईयर डिस्चार्ज है वो स्मेल वाला होता है, उसमें फाउल स्मेल होती है और वो डिस्चार्ज बहुत कोपियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, माइनर सा ईयर वेट रहता है और जब भी वो पेशेंट खुद साफ़ करता है उसको खुद बहुत स्मेल आता है। ये पेशेंट अनसेफ डिजीज़ होते हैं। ये स्मेल का मतलब होता है कि पेशेंट की कोई ना कोई हड्डी गल रही है और ये धीरे धीरे स्मोल्डरिंग इन्फेक्शन होता है जो कि ये बढ़ता जाता है। ये पेशेंट्स बहुत रेयरली एंटीबायोटिक से सूखते हैं और अगर सूखें भी तो वो दोबारा होते हैं और वो फिर बहुत लंबी देर के लिए डिस्चार्ज होता रहता है। ये पेशेंट्स का एग्जामिन कराना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट हाई है और इन कॉम्प्लिकेशंस में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए इन पेशेंट्स को ट्रीट करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसेफ डिजीज़ जो होती है वो सर्जिकली ट्रीट की जाती है। इस सर्जरी थोड़ा लंबी सर्जरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें टाइम लगता है हील होने में, लेकिन ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ईयर को अनसेफ से सेफ बनाना एक अनिवार्य चीज़ है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होगा, कॉम्प्लिकेशन सीरियस होंगी, वो जानलेवा भी हो सकती हैं या किसी और टाइप की प्रॉब्लम को ये पैदा कर सकती है, जैसे फेस का टेढ़ा होना, चक्कर आना, हियरिंग लॉस परमानेंट होना या हियरिंग लॉस नर्व वाली हियरिंग लॉस होना जो कि ठीक नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सेफ CSOM की जो कि बहुत कॉमन है। सेफ CSOM में जो कि पर्दे में छेद होता है ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, कम्प्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक से सुखाया जाता है, इनका डिस्चार्ज बिल्कुल सुखा के पर्दा बिल्कुल ड्राई करना होता है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ड्राई हो जाए, कम से कम 1-2 महीने ड्राई रहें तो इन पेशेंट्स में न्यू ईयर ड्रम लगाया जाता है जिसको हम मायरिंगोप्लास्टी बोलते हैं। ये इस सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और इसके लिए कोई मिसकंसेप्ट होना कोई गुंजाइश नहीं है।
एक ट्रेंड ईएनटी सर्जन या ट्रेंड ईयर सर्जन ये आसानी से करते हैं। ये शॉर्ट सर्जरी है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस का चांस बहुत कम रहता है। थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।